ओम नमस्ते। यह सृष्टि कैसे बनी? यह सृष्टि क्यों बनी? यह प्रश्न एक ऋषि के मन में, एक साइंटिस्ट के मन में, एक नॉर्मल से इंसान के मन में, एक फिलोसोफर के मन में और एक छोटे से बच्चे के मन में, यह प्रश्न सबके मन में आता है और अनफॉर्चुनेटली हमें इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता है। यह सृष्टि क्यों बनी? ये सृष्टि कैसे बनी? हालांकि हमें बहुत सारे, जैसे कि रिलीजन्स हैं या फिर जो साइंस है, उन्होंने हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है, जो कि काफ़ी हद तक एक गुड सोल्यूशन है, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं। तो जो साइंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलता है वो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार मिलता है। बिग बैंग थ्योरी में वो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी तक बताते हैं कि वहाँ पे विस्फोट हुआ जिससे यह सारी सृष्टि बनी। बट बिग बैंग थ्योरी भी एक हाइपोथेसिस है जिसको अभी तक कोई प्रूफ नहीं है जिसका, और ये भी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस हैं बिग बैंग थ्योरी, ये कोई प्रूव्ड थ्योरी नहीं है। सेम ऐसे ही हमें जब हम यही प्रश्न रिलीजन्स में पूछते हैं, किसी भी रिलीजन में हो, तब हमें ये आंसर मिलता है कि ईश्वर की इच्छा से यह सृष्टि बनी। पर मांडुक्य उपनिषद में एक प्रश्न आता है, एक वाक्य आता है, आप्तकामस्य का स्पृहा। मतलब जब ईश्वर के पास सब कुछ है, हम बोलते हैं वो सर्व शक्तिमान है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, तो जब उसके पास सब कुछ है तो फिर किस चीज की इच्छा, कैसी इच्छा? तो एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा यह प्रश्न है कि हमने इस वीडियो में देखा था कि सृष्टि के बनने का मतलब सृष्टि जितने समय तक रहती है उसका एक अपना डेफिनेट टाइम है, और प्रलय का भी एक अपना डेफिनेट टाइम है, जो कि दोनों का टाइम ही सेम है, 1000 चतुर्युगी। तो हमने देखा कि सेम डेफिनेट टाइम में ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। तो जैसे ही प्रलय अवस्था समाप्त होने को आती है, तब ही क्यों ईश्वर के अंदर ये इच्छा आती है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ रहस्यमय प्रश्न है, इसको हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझने के लिए ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है। आप इसे अंत तक देखें, आपको ज़रूर बहुत सारे उत्तर मिलेंगे। तो हम इस वीडियो में सांख्य दर्शन से, नासदीय सूक्त से और साथ के साथ कुछ उपनिषद से हम कुछ सूक्त, कुछ मंत्रों के द्वारा हम देखेंगे कि ऋषियों ने हमें, जो ऋषि महर्षि होते थे ना, ऋषि महर्षि डीप मेडिटेशन समाधि की अवस्था में जाकर हमें पता कर लेते थे। आज हम साइंटिस्ट की बात मान लेते हैं क्योंकि हमें उन पर विश्वास है, भले ही स्ट्रिंग थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी जैसी थ्योरीज ना हमने अपनी आंखों से देखी, ना ही वो प्रूव्ड है, तो फिर भी हम उनको मान लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे पर्सन होते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हम उनकी बात को मानते हैं कि हाँ, अगर वो कह रहे हैं तो सही ही होगा। पर ऋषि महर्षि जो अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ को देते थे ईश्वर की खोज में, और मतलब जो साइंस है ना, उसका गोल अलग है। उसका गोल है उस पर्टिकुलर फोर्स को फाइंड करना जो कि जिससे कि सारे फोर्स इवॉल्व हुए, और जो रिलीजन है उसका गोल होता है उस परम तत्व की अनुभूति करना। तो जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, बट जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो सेम है, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं रिलीजन की, तो हम ऋषि महर्षि की बातों को क्यों माने, क्यों वो वैलिड है? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है इन सब चीज़ों के लिए। उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता है कि वो हमें ये सारी चीज़ें बता रहे हैं तो उनका कोई सेल्फिश रीज़न है या किसी अवार्ड के लिए वो ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ परमार्थ के लिए, हमारे भले के लिए उन्होंने जो अपने जीवन से सीखा वो हमें उन्होंने बताया। वो डीप मेडिटेशन समाधि की अवस्था में जाकर उन्होंने इन सब चीज़ों को जाना, देखा, समझा, उसके बाद हमें बताया। तो ये कोई एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस करके नहीं बताया, उन्होंने जानकर हमें बताया। तो हमें उनकी बात को एक बार सुनना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम शुरू करेंगे नासदीय सूक्त से। नासदीय सूक्त जो है वो शुरू के 3 मंत्र जो है वो हमने देखा था कि उसमें सृष्टि के बनने से पहले, अर्थात प्रलय की अवस्था में कैसा होता है प्रलय की अवस्था, वो हमने देखा था, जो कि इस वीडियो में हमने देखा था। अब हम नासदीय सूक्त के लास्ट के 4 मंत्रों में देखेंगे कि सृष्टि के बनने का प्रोसेस क्या है। इसको समझेंगे ऋषि क्या कह रहे हैं। ऋषि परमेष्टि प्रजापति जी इस सूक्त के दृष्टा हैं। तो हमने लास्ट में जो तीसरा मंत्र था उसमें देखा था कि ईश्वर अपने तपस के द्वारा
इस सृष्टि का सृजन प्रारंभ करता है। और जो सबसे पहला तत्व बनता है वो महत बनता है, जिसे हम महातत्व बोलते हैं। तो यह महातत्व क्या होता है, इसको हम अभी सांख्य दर्शन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नासदीय सूक्त का चौथा मंत्र प्रारंभ करते हैं। मंत्र है ओम कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम मसति नीरविंदन श्रुति प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। अब यहाँ पे कह रहे कामस्तदग्रे समवर्तताधि, मतलब सृष्टि के आरंभ में काम विद्यमान था। काम यहाँ पे अभिलाषा से है, एक अभिलाषा विद्यमान थी। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं, इच्छा विद्यमान थी। और इच्छा यहाँ पे ईश्वर जो इच्छा करता है, जैसे हमने देखा था आप्तकामस्य का स्पृहा, मतलब कि जो परमेश्वर है, जो प्रजापति है इस पूरे जगत का, उसको भला क्या इच्छा हो सकती है। तो हमें ऋषिगण बताते हैं कि ईश्वर इच्छा दो प्रकार की हो सकती है। इच्छा हो सकती है कि हम स्वार्थ के लिए इच्छा करते हैं और परार्थ के लिए, दूसरों के लिए भी इच्छा करते हैं। तो जो ईश्वर इच्छा करता है वो परार्थ के लिए करता है, वो स्वार्थ के लिए नहीं करता है। तो उसके लिए ऋषिगणों ने ये एक शब्द दिया है इक्षण, कि ईश्वर इच्छा नहीं करता है, ईश्वर इक्षण करता है। इक्षण का अर्थ होता है जो अभिलाषा हो किसी दूसरे के लिए, जो परार्थ के लिए हो, वो इक्षण है। तो ईश्वर जो है इक्षण करता है। यहाँ पे बताया है कि सृष्टि के आरंभ में वो इक्षण, वो अभिलाषा विद्यमान थी। उसके बाद कह रहे हैं कि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। अब मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् का अर्थ है कि जो रेतः है, यहाँ पे रेतः का शब्द का अर्थ है कि बीज, कि जो अभिलाषा होती है ना, वो मन का प्रथम बीज होता है। अभिलाषा जो विद्यमान होती है वो मन का प्रथम बीज होता है। यहाँ पे बीज से तात्पर्य है, हम इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे कि एक बीज होता है और एक पेड़ होता है, एक बड़ा सा पेड़, एक बहुत विशाल पेड़ उस बीज में समाया होता है। तो क्या है वो पेड़, वो जो बीज है ना, वो उस पेड़ का कॉज फॉर्म है। कॉज फॉर्म से तात्पर्य है कारण तत्व है वो। तो यह सारी सृष्टि ही कारण और कार्य में है, कॉज और इफेक्ट में। अभी जो हम सारी सृष्टि देख रहे हैं वो इफेक्ट फॉर्म है, और जो प्रलय अवस्था होती है वो कारण अवस्था होती है, अर्थात कि सारा ही कुछ कारण में अपने अपने कारण में लीन हो जाता है, जिसे हम मूल प्रकृति भी बोलते हैं। तो ऐसे ही सारी सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, बार बार बनती है, बार बार बिगड़ती है। ये सारा साइकिल है। पूरी सृष्टि में हम देखते हैं कि कोई भी चीज, बीज से पेड़ बनता है, पेड़ से बीज बनता है, मतलब पेड़ के अंदर ही बीज समाया होता है और बीज के अंदर ही पेड़ समाया होता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि जो अभिलाषा है, जो इक्षण है, वो मन का प्रथम बीज होता है, जो कि सृष्टि के आरंभ में विद्यमान होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि सतो बंधुम मसति नीरविंदन। यहाँ पे कह रहे हैं कि सत और असत के बीच में जो संबंध है, सत और असत को हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से समझ सकते हैं, या फिर हम ये कह लें कि परमानेंट, जो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो कभी ना शुरू होता है ना खत्म होता है। तो जो परमानेंट है वो इम्परमानेंट, कोई भी चीज जो कि टाइम, स्पेस या फिर ऑब्जेक्ट में लिमिटेड है, तो उसे हम इम्परमानेंट बोलेंगे, या फिर हम अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं कि माया शब्द का यही अर्थ है। उसके बाद कह रहे हैं कि सतो बंधुम मसति नीरविंदन, मतलब ये जो इनका इंटरलिंक है, ये कैसे कनेक्टेड है। फिर कह रहे हैं श्रुति प्रतिष्ठा कवयो मनीषा, मतलब कि जो क्रांतदर्शी मनीषी गण हैं वो अपने हृदय में इस चीज को समझते हैं, जान पाते हैं। कब? जब वो समाधि की अवस्था, डीप मेडिटेशन में इस चीज को वो जान पाते हैं, उस चीज को वो देख पाते हैं कि क्या कनेक्शन है ईश्वर का इस जगत के साथ, क्यों क्रिएट करता है वो ईश्वर इस जगत को। तो ये कनेक्शन जो है वो समाधि की अवस्था में बताया गया है कि ऋषि महर्षिगण इसे देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, दूसरा मंत्र देखते हैं हम, तिरश्चीनो विततो रश्मि रेशाम अधस्विदासीत उपरित स्विदासीत रेतोधा आसन महिमानासन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्। अब इसमें कह रहे हैं कि तिरश्चीनो मतलब चारों तरफ, विततो रश्मि रेशाम। अब यहाँ पे रश्मि कह रहे हैं कि रश्मियां
जो है चारों तरफ फैलने लगती हैं। किसकी? कारण की। जो कारण तत्व होते हैं, जैसे कि मूल प्रकृति, जो कारण तत्व था, मूल प्रकृति क्या है वो हम अभी ठीक से समझेंगे। तो मूल प्रकृति जो है वो उसकी रश्मियां चारों तरफ फैलने लगती हैं। रश्मियां का मतलब यहाँ पे प्रकाश की किरणों से नहीं है, यहाँ पे रश्मि थ्योरी एक है जिसके थ्रू हम रश्मियों को समझ सकते हैं। इसको हम किसी और वीडियो में बहुत ही डीपली समझेंगे। फिलहाल हम रश्मियों को यहाँ पे वाइब्रेशन से, या जो शुरुआत का, सबसे शुरुआत का जो कंपन है उससे समझ सकते हैं कि रश्मियां मतलब वो चारों तरफ वो मूल प्रकृति का कंपन या फिर जो भी है वो फैलने लगा। तो जो फर्स्ट कंपन है, जो फर्स्ट वाइब्रेशन है, उसको यहाँ पे रश्मियां बोला गया है। तो वो रश्मियां चारों तरफ फैलने लगी। फिर कह रहे हैं अधस्विदासीत उपरिस्विदासीत, मतलब कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर, चारों तरफ ये रश्मियां फैलने लगी। उसके बाद कह रहे हैं रेतोधा आसन महिमान आसन। अब यहाँ पे रेतोधा आसन महिमान आसन का कई ऋषिगणों ने अलग अलग अर्थ किया है। फिलहाल यहाँ पे जो मीनिंग निकलता है वो डुअलिटी से है। डुअलिटी मतलब जीवात्मा भोग, मैटर एनर्जी, परमात्मा प्रकृति। ये मतलब कई ऋषिगणों ने ना इसका अलग अलग अर्थ किया है, अलग अलग भाषा में हमें अलग अलग अर्थ मिलता है। तो यहाँ पे हम मैटर और एनर्जी को लेते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रहति परस्तात, मतलब कि नीचे की ओर मैटर था और ऊपर की ओर से एनर्जी जो है वो इम्पल्स के थ्रू वो उसके ऊपर थी। मतलब कि जो नीचे प्रकृति थी, ऊपर जो है परमेश्वर का प्रयत्न था, वो जो है इम्पल्स कर रहे थे और जो क्रिएशन है वो हो रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे इस मंत्र में बताया। बट इन सब चीज़ों को समझना आसान नहीं है कि कैसे हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगले मंत्र में कह रहे हैं को अद्धा वेदक इफ प्रवोचित कुत आ जाता कुत इयं सृष्टि ही अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यद आबभूव। अब इस मंत्र में ऋषि स्वयं ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि को अद्धा वेद, मतलब कि कौन इसे जानता होगा, और क इह प्रवोचित मतलब कौन इसके बारे में प्रवचन कर सकता है, मतलब कौन इसके बारे में बता सकता है, समझा सकता है। फिर कह रहे हैं कि कुत आ जाता कुत इयं सृष्टि ही, मतलब कि यह सृष्टि कहाँ से आई, मतलब कैसे क्रिएशन हुआ। यहाँ पे यह प्रश्न कर रहे हैं ऋषि स्वयं से कि कैसे कोई बता सकता है सृष्टि कैसे बनी। उसके बाद कह रहे हैं कि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथाको वेद यत् आबभूव। अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अर्थात कि जो देवता गण हैं, जो ऋषि गण हैं, जो महर्षि गण हैं, जितनी भी क्रांतिदर्शी महापुरुष हैं, वो सब इस सृष्टि के बनने के बाद आए हैं। तो जब सब कोई बाद में आए तो कौन उस क्रिएशन के बारे में सत्यता से एक अच्छी तरह से हमें ये बता सकता है कि कैसे बनी होगी सृष्टि। यहाँ पे ऋषि ये प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं इसको हम बहुत ही डीपली अभी समझेंगे, साइंटिफिक वे में समझेंगे कि ये प्रश्न यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा मंत्र है उसमें कह रहे हैं कि इयं विशिष्टिर यत् आबभूव यदि वादधे यदि वाना यो अस्याध्यक्ष परमे ह्यूमन सो अंगवेद यदि वान वेद। यहाँ पे कह रहे हैं कि इयं विशिष्टिर यत् आबभूव, मतलब कि ये सृष्टि जहाँ से आई, जिसने यह सृष्टि बनाई, क्या वो भी इसे ठीक से जानता है। क्या कह रहे हैं इयं विशिष्टिर यत् आबभूव यदि वादधे यदि वाना, क्या वो भी सही से जानता है या नहीं जानता है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ये प्रश्न से यह तात्पर्य है कि केवल वही जानता है, इसके अलावा और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अलावा वहां पे कोई था ही नहीं देखने वाला। जो जीवात्माएं हैं वो भी ऋषिगण बताते हैं कि वो मूर्छित अवस्था में थी, और जीवात्मा जो है अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से जीवात्मा किसी चीज को देख सकता है, किस किस चीजों को जान सकता है। फिर कह रहे हैं यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंगवेद यदि वानवेद। यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि जो इस पूरी सृष्टि का अध्यक्ष है, मतलब जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, क्या वो भी इस चीज को बता सकता है या नहीं बता सकता है। मतलब कि सिर्फ वही है जो वो बता सकता है, ऐसा यहाँ पे ऋषि का तात्पर्य है। तो जो वेद है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तब जब हम इतनी डिफिकल्ट टॉपिक को समझ रहे होते हैं जिसको ना किसी ने देखा है ना किसी ने जाना है। तो जब हम इतने डिफिकल्ट टॉपिक को वेद के अकॉर्डिंग समझते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे दार्शनिक हुए हैं, जो ऋषिगण मुनिगण हुए हैं, जिन्होंने दर्शनों की रचना करी,
वो क्यों करी, क्योंकि हमें, ताकि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जो है कहते हैं, इसी जो सांख्य दर्शन मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो नासदीय सूक्त है वो सांख्य दर्शन की जो क्रिएशन फिलॉसफी है वो उससे इवॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से कपिल मुनि कहते हैं कि सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो हंकारो हंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। अब इस सूत्र में जो है उन्होंने पंचविंशतिर्गणः मतलब 25 का गण बताया, जो कि स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन में क्या क्या क्रिएट होता गया। कह रहे हैं कि सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था मतलब कि जो मूल प्रकृति है, जो कि हमने देखा था इस वीडियो में कि मूल प्रकृति जो होती है वो प्रलय अवस्था में होती है, जो कि कारण रूप है सारी सृष्टि का। तो जो प्रलय अवस्था में मूल प्रकृति होती है किस चीज से बनी होती है? सत्व रजस तम साम। तो ये सारी जो सृष्टि हमें दिखाई पड़ रही है ना, ये 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व रज और तम। सत्व क्या है? सतोगुण मतलब होता है कि जो शांत अवस्था, जो प्रकाशीय अवस्था होती है वो सतोगुण के कारण होती है। जो तीव्रता, जो कहते हैं ना चलायमान चीज, जो मोमेंट है, जो इनर्शिया है, जो काइनेटिक फीलिंग है, वो जो है बेसिकली वो आती है रजोगुण के कारण। और उसके बाद जो तमोगुण है, तमोगुण के कारण जो जड़त्व है, जो आलस्य है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो सो रहा है वो तमस में है, और जो एक व्यक्ति लड़ रहा है या खा रहा है तो वो रजस में है, या दौड़ रहा है वो रजस में है। और एक व्यक्ति शांति से बैठा हुआ है, एकाग्रता से बैठा हुआ है, तो उसके अंदर सतोगुण प्रधान है। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ में भी देख सकते हैं कि किस चीज़ में कौन सा गुण प्रधान है। तो जो मूल प्रकृति होती है उसमें तीनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में होती हैं, मतलब कि यहाँ पे बोला है कि साम्यावस्था मतलब इक्वल अमाउंट में होती हैं, इसलिए वो मूल प्रकृति है। उसके बाद जो हमने देखा ना कि रश्मियाँ फैलने लगी, वाइब्रेशंस होने लगे, हमने देखा था 5वें मंत्र में। तो उस 5वें मंत्र में देखा था कि तिरश्चीनो विततो रश्मि रेशाम, मतलब जो रश्मियाँ है ना वो फैलने लगी। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं सांख्य दर्शन में कि सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान। अब महान मतलब यहाँ पे महत क्रिएट हुआ, जो फर्स्ट स्टेज क्रिएशन के बाद स्टार्ट हुई है ना, उसमें महत क्रिएट हुआ। अब महत क्या है? महत को ऋषिगण बताते हैं कि जो इंटेलिजेंस है ना, जो महत का कार्य है वो कि बेसिकली इंटेलिजेंस का है, डिसीजन मेकिंग का है, तो वो महत का कार्य। तो सबसे पहले जो क्रिएट हुआ ना वो इंटेलिजेंस क्रिएट हुई, महत क्रिएट हुआ। उसके बाद जो है महत के बाद अहंकार। यहाँ पे अहंकार का मतलब ये नहीं है कि घमंड या फिर प्राउड, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। अहंकार का मतलब यहाँ मैंपन से है, जो जुड़ाव आता है ना, एक हम जैसे हम आत्मा है पर हम आत्मा इस चीज़ को हम फील नहीं करते, हम फील करते हैं कि हम बॉडी हैं, ये बॉडी जो है यही हम हैं। तो इस चीज़ को जो ये फीलिंग आती है ना, जिस चीज़ से हम कनेक्ट हो जाते हैं कि ये मेरी है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेड़ है, ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं ना वो हम अपना मान लेते हैं। तो वो जो अपना मान लेने वाला जो है ना वो अहंकार है, वो यहाँ पे अहंकार है। तो जो इंटेलिजेंस है, जो महत क्रिएट हुआ, उसके बाद जो है वो अहंकार क्रिएट होता है। और उसके बाद कह रहे हैं महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। अब पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम क्या है? जो पंचतन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंचतन्मात्राएं हैं। ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और उभयम इंद्रियम मतलब कि जो आभ्यंतरिक इंद्रिय है जिसको हमने मन बोला है, तो जो मन है वो क्रिएट होता है 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां और जो मन है। अब यहाँ पे उस चीज़ से ये मत समझ लीजिएगा कि जो नाक के जो ऊपर से हमें गोलक दिखाई पड़ रहे हैं ये सब नहीं क्रिएट हुए, क्योंकि ये तो पंच महाभूत से ही क्रिएट हुए हैं, और अभी तक पंच महाभूत क्रिएट नहीं हुआ है। अभी तक इंद्रियां क्रिएट हुई हैं, मन क्रिएट हुआ है। तो जो 3rd स्टेज पे ये बताया, उसके बाद जब ये सारी इंद्रियां और मन क्रिएट हो जाते हैं, उसके बाद क्या है? पंचम तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि। स्थूल भूतानि, अब यहाँ पे 5 स्थूल भूत हैं जो कि हम सब जानते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये 5 स्थूल भूतों से ये सारा संसार बना हुआ हमें दिखाई पड़ता है। आप भी इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इन 5 तत्वों के अलावा किसी चीज़ से बनी है, तो ऐसा आपको नहीं जाने नहीं मिलेगा। तो हमें
यह 5 तत्व क्या हैं? आकाश क्या है, अग्नि क्या है, वायु क्या है और यह कैसे क्रिएट हुए? तो इसके लिए उपनिषद में जो है, और ये भी क्या एक साथ क्रिएट हो गए या ये भी एक एक करके क्रिएट हुए, तो ये हम तैत्तिरीय उपनिषद के एक सूत्र से देखेंगे। तस्माद्वा एतस्मादात्मनाकाशः आकाशाद् वायु वायुरग्निः अग्निशपः अद्भय पृथ्वी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्यो नयम् अन्नाद्रैतः रेतशः पुरुषः। अर्थात कह रहे हैं कि उस ईश्वर की शक्ति से, हमने देखा था ना कि नासदीय सूत्र में भी बोला है कि ईश्वर के तपस से, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ईश्वर की शक्ति से सबसे पहले आकाश क्रिएट हुआ। अब आकाश क्या है? जो स्पेस है, सिर्फ वो ऊपर वाला जो आकाश दिख रहा है वही नहीं, जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है यहाँ पे भी और पूरे ही जगत में जो खाली स्पेस दिखता है हमें, उसे हम आकाश बोलते हैं। और साइंटिफिकली लैंग्वेज में, और जो आकाश का संस्कृत में अर्थ होता है आ प्लस काश। आ मतलब होता है थ्रो और काश मतलब होता है लाइट। और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में ईथर या फिर ल्यूमिनीफेरस ईथर भी बोला गया है। ल्यूमिनीफेरस ईथर का मतलब है कि जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करे, मतलब जो मीडियम एक है, जो जिसके अगर वो ना हो तो लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, तो जिसमें लाइट ट्रैवल करती है उसे हम आकाश बोलते हैं। इंद्रियों के क्रिएट होने के बाद सबसे पहले आकाश क्रिएट होता है पंच महाभूतों में। उसके बाद कह रहे हैं आकाशाद वायु। अब वायु का मतलब यहाँ पे हवा से नहीं है, वायु का मतलब है गैशियस स्टेट से, मतलब जो गैशियस स्टेट होती है ना उसको यहाँ पर वायु बोला गया है। उसके बाद कह रहे हैं वायु अग्नि। वायु से अग्नि क्रिएट होती है। वायु से अग्नि कैसे क्रिएट हुई कि जब जो वायु के एटम्स हैं ना वो जब पास आ गए, मतलब इतने पास आ गए कि उसमें रगड़ लगने लगी, तो जो वो हीट जनरेट हुई उससे, तो वहां पे उसको बोला गया है कि अग्नि। यहाँ पे इग्निशियस स्टेट को इन्होंने अग्नि बोला है। और उसके बाद जब वायु के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास आ गए तो क्या बन जाता है, हम वैसे भी जानते हैं कि जब पास मॉलिक्यूल्स आ गए तो वो लिक्विड स्टेट हो गई। तो यहाँ पे जो जल है, जो पंच महाभूतों में हम जल को लेते हैं तो वो लिक्विड स्टेट है। उसके बाद हम जानते हैं कि उसकी और घनत्वता, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं। तो ये पंच महाभूत क्रिएट होते हैं इंद्रियों के और मन के क्रिएट होने के बाद, ऐसा हमें कपिल मुनि ने बताया। उसके बाद कह रहे पुरुष इतर पंचविंशतिर गण, मतलब सबसे लास्ट में जो है वो जीवात्मा आता है। जीवात्मा क्रिएट नहीं होता है, जीवात्मा होता है, उसको मिलाकर ही सारी सृष्टि बनती है, इसलिए यहाँ पे पंचविंशतिर गण बोला गया है कि यह पूरा 25 का गण है जिससे यह सारी सृष्टि बनी है। इससे अलग, इससे भिन्न कुछ और नहीं है, ऐसा कुछ बताया गया। अब यहाँ पर एक चीज हम बहुत ही साइंटिफिकली समझने की प्रयास करेंगे कि हम जो है वो चीजें ही देख पाते हैं, वो चीजें ही सुन पाते हैं जो कि पंच महाभूतों से बनी है। अपनी इंद्रियों के द्वारा जो चीजें हम देखते, सुनते, सूंघते या फिर उसको फील करते हैं, वो उन्हीं इंद्रियों के, उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जो कि इंद्रियों के क्रिएट होने के बाद बनी। अब इंद्रियों के क्रिएट होने के बाद क्या बना? सिर्फ पंच महाभूत। तो इन पंच महाभूतों के अलावा हम किसी भी छठी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम इन इंद्रियों के द्वारा, जैसे जो सूंघने वाली चीज है उसको हम सूंघ ही पाते हैं, उसको हम सुन नहीं सकते। जो देखने वाली चीज है उसको हम सुन नहीं सकते, उसको हम देख ही सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो जितने भी इंद्रियों के जो अपने अपने कार्य हैं, बस वही कर सकते हैं हम अपनी इंद्रियों के अलावा। हम उसके अलावा कुछ और इंद्रियों से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो इंद्रियों के पहले जो चीजें क्रिएट हुई, जो अहंकार है क्रिएट हुआ, जो महत क्रिएट हुआ, जो उससे पहले मूल प्रकृति थी, हम उसको कभी देख ही नहीं सकते। हम इन इंद्रियों के द्वारा हम उसको कभी जान ही नहीं सकते। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ऋषि महर्षि गण कैसे जान लेते थे इस बहुत बड़े रहस्य को। जो सांख्य दर्शन है उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म है योग दर्शन। योग दर्शन में बताते हैं कि निर्बीज समाधि लगती है। निर्बीज समाधि में कहते हैं कि जो एकाग्रता की स्टेट होती है ना, उसको सत्वगुण प्रधान बोलते हैं, मतलब कि वहां पे सत्व प्रधान होता है। तो जो 3 गुण है ना, जब एकाग्रता, जब ध्यान की स्टेट में सत्वगुण प्रधान होता है, और जो समाधि लगती है उसमें भी बहुत सत्व गुण प्रधान होता है। उसके बाद जो एक समाधि लगती है, जैसे हम निर्विचार समाधि या निर्बीज समाधि बोलते हैं, उसमें सत्व गुण भी नहीं रह जाता। मतलब इन तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि हम कौन से लेवल पे चले जाते हैं उस टाइम पे जब हमारी समाधि लग जाती है, वो भी निर्बीज वाली। तो निर्बीज समाधि में हम क्या करते हैं, हम अहंकार, महतत्व, मूल प्रकृति से भी ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हम
सत्व रज तम के भी ऊपर चले जाते हैं, तब हम देख पाते हैं कि कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे परमात्मा कैसा है, परमात्मा और जो ये क्रिएशन है, जो जगत है, उसके बीच का लिंक क्या है, तब हम देख पाते हैं। तो समाधि में ऐसी कुछ अवस्था है, हम उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते हैं कि कैसा होगा। इसीलिए यहाँ पे ऋषि ने लास्ट के 2 मंत्रों में नासदीय सूत्र में बोला था कि को अध्यावेदक का प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयम सृष्टि, मतलब कि हम ऐसे जान ही नहीं सकते, हम ऐसे बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत अपर लेवल पे हो गई हैं और हम बहुत बाद में क्रिएट हुए हैं, बहुत बाद में हमारी ये सारी पंच महाभूत वगैरह क्रिएट हुए, तो वहां तक जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि गण बोलते हैं, सभी जो विद्वत जन है वो यही बोलते हैं कि कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी मशीनें क्यों ना बना लें, कितने भी वेब टेलीस्कोप या फिर कुछ भी कितने भी टेलीस्कोप्स क्यों ना बना लें, हम उस रहस्य को सिर्फ और सिर्फ समाधि में ही जान सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। पूरा अध्यात्म ही हमारा जो है वो प्रैक्टिकल है। तो उसी स्टेज पे जाकर ही हम उन सारी चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी प्रश्न बहुत रहते हैं हमारे मन में, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं जाना, एक तरीके से कुछ भी नहीं समझा, सब कुछ समझ के भी कुछ नहीं समझा, तो वो वाले प्रश्न सेम रह जाते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि क्यों बनी। नमस्ते। मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि इतने गूढ़ रहस्य को मैंने थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा समझने का प्रयास किया और फिर आप लोगों के सामने इस चीज़ को रखा, सिर्फ इस वजह से कि हम उस चीज़ तक पहुँचे। हमारा वही लक्ष्य है, हम उस चीज़ को जानने का प्रयास करें कि हमारे वेद, हमारा साइंस भी है, वो ऋषि गणों ने भी कुछ हमारे को दे के गए हैं, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तो उस चीज़ को आपके सामने रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। अगर मुझसे कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी प्रश्न हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।